हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉपर्स टारगेट में। अभी जो हम नाउन का पार्ट पढ़ रहे थे उसमें आज हम एक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो टॉपिक है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। ये नाउन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर 3-4 रूल कंटिन्यूसली हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आप क्या है, आप देखिएगा ग्रामर में क्या है, जो इंग्लिश की ग्रामर है इसमें जो है अपोस्ट्रोफी का यूज, जो अपोस्ट्रोफी है इस ये भी क्या है, ग्रामेटिकली एरर होता है। ठीक है ना, ग्रामेटिकली एरर होता है कि आपने कहीं अपोस्ट्रोफी गलत जगह तो नहीं लगाया हुआ, इसका सही यूज कहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब भी क्या होता है, एक एरर होता है। तो देखिए पहला रूल क्या है। पहला रूल है अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट वेट। ठीक है ना, किसके साथ, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट वेट लिविंग थिंग्स। किस किस के साथ यूज होगा, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है ना, लिविंग थिंग के साथ यूज होगा, वेट के साथ यूज होगा। पर्सन पर्सन किस में आता है, लिविंग थिंग में आता है, उसके साथ यूज होगा। टाइम के साथ यूज हो सकता है, डिस्टेंस के साथ यूज हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, ये किसके साथ यूज नहीं हो सकता, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं हो सकता। तो देखिए पहला रूल नोट डाउन करिए, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है और बेसिक रूल है। क्या, अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद apostrophe s is used with person, time, distance, weight, personified object। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें क्या आता हो, कुछ भी लिविंग थिंग की बात आती हो या फिर किसी पर्टिकुलर चीज की बात आती हो। बट यहां से एक कंट्रडिक्शन है, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड बट इट कैन नॉट बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग but it cannot be used with non-living thing। ठीक है ना, रूल एक बार और समझ लीजिए, समझा देता हूं कि अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद पर्सन, टाइम, डिस्टेंस, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वेट, इनके साथ यूज हो सकता है, पर ये क्या नहीं होगा, किसके साथ यूज नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं, राम्स फ्रेंड। ठीक है, नेचर्स लॉ। अच्छा, अपोस्ट्रोफी मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपको पता है अपोस्ट्रोफी किस चीज का सेंस देता है, अपोस्ट्रोफी जनरली पजेसिव का सेंस देता है। पजेसिव का सेंस का मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड का मतलब क्या होगा, राम का दोस्त, राम का दोस्त। तो ये कंडीशन क्या बताती है, ये पजेसिव बताती है। ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी क्या बताती है, किसका दोस्त, राम का दोस्त, नेचर से लो। ठीक है ना, किसका लो, नेचर का लो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बातें हैं। इसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं, डेट्स एंड हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने आपको एक कंट्राडिक्शन बताया था, बट इट कैन नॉट बी यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स। ये किसके साथ यूज नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होगा। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका भी एग्जांपल देखिए। नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लिख दिया वुड शेयर, तो देखिए गलत है। क्यों, मैंने क्या बताया, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी क्या नहीं यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा इसका सही, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, चेयर ऑफ वुड। ठीक है ना, क्या होगा इसका सही, चेयर ऑफ वुड। ऐसे क्या है, पेन स्निप, नहीं पेन स्निप नहीं होता, पेन स्निप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पेन क्या है, पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, और हमने उसी का क्या, उसी के साथ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो पॉजेसिव बन गया, उसके साथ नहीं आता है। ठीक है ना, क्या होगा सही, अगर मैं लिख दूं पेन स्निप,
तो ये क्या होगा, गलत। ठीक है ना, क्या होगा, गलत। इसका सही क्या होगा, निब, द पेन विच निब। ठीक है ना, द पेन विच निब, या फिर इसका एक और बन सकता है, वो क्या लिख सकता है, निब, पेन निब, निब ऑफ विच पेन, निब ऑफ विच पेन, ये इसका सही होगा जनरली। ठीक है ना, तो इसका क्या हो सकता है, निब ऑफ पेन लिख लो, या फिर निब ऑफ विच भी लिख सकते हो, निब ऑफ विच पेन। विच जनरली क्या सेंस दिखाता है, वो पेन। ठीक है ना, लेकिन आप क्या लिख सकते हो इसका, निब ऑफ पेन भी लिख सकते हो, ये इसका बेस्ट होता है, निब ऑफ पेन। ठीक है ना, जब इसे आगे सेंटेंस में यूज करेंगे तब दिखाऊंगा। लेकिन क्या है कि पेन क्या बना रहा है यहाँ पर, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस बना रहा है, जो कि अपोस्ट्रोफी एस क्या है, गलत है, क्योंकि पेन क्या है अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता। तो क्या होगा इसका, निब ऑफ पेन, ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं, इसे नोट डाउन करने के बाद इसमें बेसिकली क्या है, अपोस्ट्रोफी एस में देखिए 4 रूल्स हैं। ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी एस में कितने रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। ये पहला रूल था, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसे नोट डाउन करने के बाद जो आपका नेक्स्ट रूल आएगा वो भी काफी अच्छा रूल है। रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि विद प्रोनाउन, विद प्रोनाउन, with the pronoun apostrophe s is not used, with the pronoun apostrophe s is not used। मतलब कहना क्या चाहता है, रूल नंबर 2 है ये apostrophe s के बीच ही, क्या कि with the pronoun, with the pronoun, with the pronoun apostrophe s, apostrophe s is not used, नॉट यूज्ड। मीनिंग क्या कह रहा है, मतलब प्रोनाउन, पहले बात तो आपको प्रोनाउन पता होनी चाहिए क्या होता है। तो देखिए क्या, अवर, हर, मतलब जो ऑब्जेक्ट के तौर पर जनरली यूज हो, अवर हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, ये सब क्या है, ये सब जनरली प्रोनाउन है। तो देखिए अगर मैं लिख दूं देयर्स, अगर मैं लिख दूं अवर्स, अगर मैं लिख दूं हर्स, अगर लिख दूं इट्स, ठीक है ना, अगर क्या लिख दूं, इट्स लिख दूं, तो देखिए इन सब में क्या है, ये सब जनरली क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस, इन मैंने क्या बताया, प्रोनाउन के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ, कोई भी प्रोनाउन हो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो इनका पॉजेसिव कैसे बनेगा, इनका पॉजेसिव कुछ ऐसे बनेगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं सीधा, देयर्स, आवर्स, हर्स, इट्स। ठीक है ना, तो ये वाला क्या है, गलत है, और ये सही है। तो ये क्या है कि विद प्रोनाउन अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड, किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता है। ठीक है ना, उनके साथ क्या यूज होता है, सिर्फ सिंपल एस यूज होता है, और यही क्या होता है, इसका करेक्ट हो सकता होता है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग रूल है जो आपको देखना चाहिए। रूल क्या है, विद नाउन, ठीक है ना, रूल क्या है कि विद नाउन या फिर दोज नाउन एंडिंग विद एस, दोज नाउन एंडिंग विद एस apostrophe s is not used, those noun ending with s apostrophe noun is not used। कैसे, आप इसे लिखेंगे कि नाउन एंडिंग विद s, नाउन एंडिंग विद s या फिर apostrophe s बल्कि, नाउन एंडिंग विद apostrophe s, या फिर सीधा लिखो नाउन एंडिंग विद एस, सॉरी, नाउन एंडिंग विद एस। ठीक है ना, नाउन एंडिंग विद एस अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड ओनली अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी मतलब ये होता है खाली, अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड। ठीक है ना, क्या यूज होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज होगा। कैसे, एक बार और समझिए रूल को, नाउन एंडिंग विद एस, जो नाउन किसके साथ एंड हो रही है, मतलब जिन नाउन के एंड में क्या आता है, एस आता है, जिन नाउन के एंड में क्या आता है, एस आता है।
ठीक है ना, उनमें क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज होगा, मतलब कि अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं यूज होगा। सिर्फ क्या यूज होता है पजेसिव बनाने के लिए, ओनली अपोस्ट्रोफी यूज होता है, एस यूज नहीं होता है। कैसे, क्या होगा, कौन सा नाउन होगा ऐसा जो एस के साथ खत्म होता है, कौन से नाउन है ऐसे, कुछ ऐसे नाउन्स हैं क्या जो मैंने आपको बताए थे, ऐसे बहुत सारे नाउन मैंने आपको बताए थे पहले भी, उन्हें एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली पहले एक सिंपल सा नाउन बताता हूं, जैसे कि क्या, कालिदास, ठीक है ना। अगर हम इसका पजेसिव बनाने चाहेंगे तो क्या ये होगा इसका पजेसिव, कालिदास का, ठीक है ना, कालिदास का, या ये नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा कि मैंने क्या बताया कि जो नाउन एंड होते हैं एस के साथ, जो नाउन एंड होते हैं एस के साथ, उसके लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रोफी आता है, ये नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होगा कि कालिदास, और अगर आप अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं खाली, तो ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसमें लास्ट में एस, अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद और कौन सा हो सकता है, तुलसीदास, तुलसीदास, अगर इसके साथ भी एस लगाएंगे तो ये भी गलत होगा, इसका करेक्ट क्या होगा, खाली तुलसीदास, ठीक है ना जी। तो ये इसके क्या होंगे, कुछ करेक्ट इसकी क्या होगी, यूज होगा, कौन से का, जो नाउन एंड होते हैं एस के साथ, उसमें क्या आता है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी आता है, एस का यूज नहीं होता है उसका पजेसिव बनाने के लिए। और पजेसिव का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, पजेसिव का मतलब की का, उस जैसे कि क्या कहते हैं, राम का, ठीक है ना, श्याम का, तो वहां पर क्या करते हैं, अगर हमें लिखना होगा राम का, राम्स, राम्स, एस कौन सा, अपोस्ट्रोफी एस वाला, ठीक है ना। ये यूज इसका कहाँ होता है, पजेसिव बनाने। पजेसिव क्या दिखाता है, पजेसिव एक तरह का क्या दिखाता है, मतलब कि ये उसका है, मतलब कि क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है, ठीक है ना, क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है अपोस्ट्रोफी एस, किस कैसा अधिकार, कि वो चीज उसके, राम का, श्याम का, ठीक है ना, दिल्ली का, मुंबई का, दिल्ली की ये चीज फेमस है तो दिल्लीज, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स है इसके कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कुछ और एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि जैसे कि देखिए, ये जो है नॉलेज के लिए आपकी, ठीक है ना, नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं बॉयज, ठीक है ना, अगर मैं क्या कहूं बॉयज, तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर मैं कहूं बॉयज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों में देखिए छोटा सा डिफरेंस होगा, क्या, इसका मतलब होगा एक लड़के का, एक लड़के का, और इसका क्या होगा, लड़कों का, लड़कों का, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इसमें क्या होगा, कैसा डिफरेंस होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको क्या कह दूं, मेंस कह दूं, जैसे कि अगर मैं कहूं मैन, आदमी का, ठीक है ना, आदमी का, इसका क्या होगा, देखिए MAN, क्या क्या होगा, आदमी का, इसे क्या कर सकते हैं आप, नोट डाउन करें, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, जनरली जो हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करने के लिए भी आता है कि अगला नाउन कैसा होता है, अगला नाउन, अगला जो यूज करेंगे हम वो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा ही एक रूल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, सबसे ज्यादा यूज करने के लिए हमें मिलेगा भी। क्या होता है कि विद कंपाउंड नाउन, विद कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होगा, देखिए कंपाउंड जनरली आप जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि मिश्रण, ठीक है ना, एक तरीके से सिंपल सा मतलब मिश्रण, मतलब दो चार चीजों से, इंग्लिश में क्या होता है, कंपाउंड, सिंपल होता है, फिर कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या है कि एक तरीके से मिश्रण, किन्हीं भी दो सेंटेंस का, किन्हीं भी दो वर्ड का, ये क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर उसकी बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि विद कंपाउंड नाउन, ठीक है ना, क्या होगा, विद कंपाउंड नाउन ओनली, विद कंपाउंड नाउन ओनली अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड, रूल लिखेंगे कि विद कंपाउंड नाउन, विद कंपाउंड नाउन apostrophe s, apostrophe s is used, apostrophe s is used for, ठीक है ना, apostrophe s is used for possessive, या फिर लास्ट वर्ड, या फिर क्या कह सकते हैं, लास्ट वर्ड के साथ यूज होगा, विद कंपाउंड नाउन यूज्ड, इज यूज्ड फॉर possessive
और लास्ट वर्ड, ठीक है ना। क्या कहना चाहता है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब जो नाउन किससे मिलकर बना हुआ हो, दो नाउनों से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है ना। कंपाउंड का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया कि मिश्रण, ठीक है ना। तो क्या जो नाउन किससे मिलकर बना हुआ हो, दो नाउनों से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस यूज्ड अगर होगा तो वो किसके लिए यूज होगा, पॉसेसिव के लिए यूज होगा, या फिर किसके साथ यूज होगा, लास्ट वर्ड के साथ यूज होगा। अगर मैं कह दूं सिस्टर इन लॉ, और अगर मैं कह दूं सिस्टर इन लॉस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में बहुत छोटा सा ही डिफरेंस होता है। क्या, सिस्टर इन लॉ ये क्या होता है, ये होता है प्लूरल, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्लूरल, और ये होता है पॉसेसिव। पॉसेसिव मतलब जो हम क्या बनाते हैं, सिस्टर इन लॉ का मतलब का, सिस्टर इन लॉ का, और ये सिस्टर्स इन लॉ मतलब क्या, ये प्लूरल दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, प्लूरल दिखा रहा है। तो सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, ठीक है ना, भाभियां। और यहाँ पर क्या, भाभी का, ठीक है ना, भाभी का भी यूज हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, ये भाभियां, ठीक है ना। ये तो क्या दिखा रहा है, प्लूरल दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, इसका पॉसेसिव दिखा रहा है। इसके बाद मैं देखिए आपको आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो आपको फैक्ट्स के तौर पर पता भी होनी चाहिए। वर्ड होता है somebody else, somebody else, और एक होता है somebody's else, ठीक है ना। क्या होता है, एक तो होता है somebody else, ठीक है, somebody else, और एक होता है somebody else's। इन दोनों में भी क्या होता है, बहुत छोटा सा ही डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है, अगर मैं कह दूं somebody's else, somebody's else, somebody's else का मतलब क्या होगा, अगर हिंदी में लिखा जाए किसी और का, किसी और का, ठीक है ना। क्या होगा ये somebody else का मतलब, somebody's else का मतलब क्या होगा, किसी और का, और सॉरी सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया। somebody's else मतलब कोई और, कोई और इसका मतलब हुआ किसी और का, किसी और का। बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस होता है, पता होता है, ठीक है ना। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ऊपर नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है ना। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार ले लीजिए तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। तो देखिए क्या, somebody else, और क्या somebody else's। यहां तो क्या है, कोई और ये क्या है, किसी और का, ठीक है ना। कोई और या फिर क्या होगा इसका, किसी और का। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर somebody के साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है तो क्या होगा, कोई और, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, कोई और, somebody's else, कोई और somebody else किसी और का, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ही माइनर डिफरेंस है। एक बार मैं रूल दोबारा समझा देता हूँ। ये थोड़ा रूल क्या है, क्योंकि कंपाउंड नाउन आ रहा है, और कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड नाउन मतलब मैंने क्या बताया, मिश्रण बताया। कंपाउंड नाउन क्या बताया, मिश्रण, किनका, दो नाउन्स का मिश्रण, किसका, किन्हीं भी दो नाउन्स का मिश्रण। अगर उसका क्या बताना हो, हमें पॉसेसिव बताना हो, या फिर कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा अपोस्ट्रोफी एस कहां यूज होता है, लास्ट वर्ड में यूज होता है। कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा अपोस्ट्रोफी एस कहां यूज होगा, लास्ट वर्ड के साथ यूज होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्या बताया, somebody else कोई और somebody else is किसी और का। इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है, तो देखिए जनरली किसी और का तो मतलब ये तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है पॉसेसिव, ठीक है ना। जब भी पॉसेसिव बताएगा तो वहां पर क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में यूज होगा। कहां पर यूज होगा, लास्ट में यूज होगा अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अपोस्ट्रोफी एस, मैंने आज ये जो आपका सेशन लिया है ये यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस के लिए लिया है।
आप इसे 2 या 3 बार देखें, तब जाकर आपको क्या समझ आएगा, ये यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस समझ आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।